हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्रद्धा सिंहदेव आज आप सब के लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का डैफोडिल बुक का इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर द नए फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं इस स्टोरी में किन लोगों का फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है, क्योंकि पहले ही टाइटल में हमें पता चल चुका है कि ये कोई फ्रेंडशिप के बारे में है। द नए फ्रेंड्स, नेब मीन्स इनोसेंट और फ्रेंड्स मतलब दोस्त। तो इनोसेंट बोलने से हमारे दिमाग में बस बच्चे ही आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन दोस्ती में कौन कौन है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द नई फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं। अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। तो इसमें हमें पता चल गया कि एक बर्ड के बारे में है। तो एक लड़का था केशव नाम का, जिसका घर का खिड़की के ऊपर जो चाली रहता है, कॉर्निस बोलते हैं हम, उसके ऊपर चिड़िया ने अंडा दी थी। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंसली एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ। तो केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों देखने लगे कि वो पंछी कैसे उड़ उड़ के वापस जा रही थी और कैसे यहाँ कॉर्निस में आ रही थी अपने अंडों के पास। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग हम सुबह उठ के क्या करते हैं? भगवान का फ़ोटो देखते हैं, या कोई सुबह उठ के कुछ मंत्र पढ़ता है, सुबह उठ के बच्चे खेलने पे ध्यान लगता है बच्चों को, या खाने में। लेकिन इन दोनों बच्चों का क्या था? सुबह उठते ही उन्हें देखना था कि वो पंछी क्या कर रही है। The two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes, barely awake. तो दोनों बच्चे क्या करते थे? सुबह उठ के उनके घर में जो विंडो था, जो कॉर्निस के नीचे एक खिड़की थी, वहाँ पे खड़े होके अपने आँख मल मल के देखते थे। किनको? उन अंडों को। The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and जलेबी। तो उन दोनों को क्या पसंद था? दूध और जलेबी। लेकिन जब से इन पंछियों को देख रहे हैं वो दोनों, ये इतना खुश कर जाते थे उनको कि उनका जो दूध और जलेबी खाने का मज़ा था ना, वो जैसे भूल ही चुके थे। Numerous questions rose in their minds. How big were the eggs? What color were they? How many? What did they eat? How would the chicks come out of them? What is the nest like? But there was nobody around to answer their questions. देखिए, हर बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, उनके मन में बहुत सारा क्यूरियोसिटी रहता है। हर एक चीज़ का उन्हें जानकारी लेना ज़रूरी होता है। तो ये अंडों को देख के और इन पंछियों को देख के उन दोनों के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन जागृत हो रहे थे। जैसे कि ये अंडे किस कलर के होंगे, ये कब फट के वो छोटा छोटा जो चिड़िया होते हैं, पंछी होते हैं, वो निकल के बाहर आएंगे, कितने बर्ड निकलेंगे वहाँ से, वो लोग कौन से कलर के होंगे, क्या खाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था। बट देयर वॉज नोबडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस। लेकिन उनके आसपास कोई नहीं थे जो उनके इन प्रश्नों का उत्तर दे सके। माँ had no time from the housework and बाबूजी from his books। तो उनके जो माँ थे, उनको टाइम ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता था। अपने घर का जो काम करते थे उन्हीं में वो व्यस्त रहते थे। और उन दोनों के जो
बाबूजी थे वो किताबों के साथ उलझे हुए रहते थे। The two children had to comfort themselves by asking and answering each other. तो अब वो क्या करे, घर में तो और कोई नहीं है, किन से पूछे क्वेश्चन। तो वो दोनों ने एक दूसरे से प्रश्न करके, एक दूसरे से उत्तर पाके ही खुश हो जाते थे। श्यामा, टेल मी भैया, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs? श्यामा अपने भाई से पूछ रही है कि भैया मुझे बताइए, क्या ये चिड़िया, ये पंछी, छोटे छोटे बच्चे, क्या जैसे ही अंडे से बाहर निकल के आएंगे वैसे ही उड़ना स्टार्ट कर देंगे? अगर उड़ने लग जाए तो ये लोग तो चल जाएंगे। नो सिली, केशव वुड रिप्लाई। केशव क्या रिप्लाई दिया था कि अरे बुद्धू नहीं, प्राउड एज अ स्कॉलर, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, हाउ वुड द पोर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स। तो केशव बहुत ही गर्व के साथ खुद को थोड़ा सा जानकार समझ के, नॉलेजेबल पर्सन समझ के बहुत ही गर्व के साथ उत्तर दिया कि अरे बुद्धू, ऐसे कैसे उड़ जाएगी, पहले उनके पंख निकलेंगे फिर ना वो उड़ने सकेंगे, वो बेचारे बिना पंख के कैसे उड़ेंगे। श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड फ्रॉम लिटिल वंस। फिर और एक क्वेश्चन आ गया श्यामा के मन में कि वो बेचारे पंछी अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर इवन केशव टू आंसर। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न था क्योंकि इसके बारे में इन दोनों को पता नहीं था, ना केशव को पता था ना श्यामा को पता था, और उन लोगों के आसपास और कोई थे भी नहीं उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। A couple of days went by and the children's curiosity increased. ऐसे ही 2-3 दिन और चल गया, पार हो गया, और बच्चों का क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु और बढ़ने लगा। They were eager to see the eggs. वो दोनों बेताबी से, मतलब बेचैन होके वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। क्या करने के लिए? उन जो अंडे हैं, अंडों से बच्चे निकलेंगे और वो देखने के लिए। They were certain they had hatched by then. The question of what the chicks would eat now weighed heavily on their minds. तो ऐसे देखते देखते क्या हो गया, बच्चे निकल आए अंडे से, और एक न्यू क्वेश्चन के साथ, प्रश्न के साथ। उनके जो प्रश्न उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा जगह लेके बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे दोनों कि बच्चे तो निकल आए हैं लेकिन क्या खाएंगे, खाने के लिए तो कुछ नहीं है। Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? ये बेचारी पंछी अपने बच्चों के लिए कहाँ से खाना लेके आएगी इतना सारा, बहुत सारे बच्चे हो गए हैं। The chicks were sure to starve to death. तो वो दोनों सोच रहे हैं कि अगर उनकी मम्मी, मतलब बड़ी वाली पंछी, अपने बच्चों को अगर खाना नहीं खिला पाई तब तो ये पंछी, छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। This thought left the sibling very anxious. ये सोच उन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए थे। They decided to scatter some grain on the cornice for the bird to pick. Syama said happily, "Oh, then the bird won't have to fly anywhere in search of food. We'll see." तो वो दोनों डिसाइड किए, निश्चित किए कि ठीक है भाई, इन लोगों के पास, ऐसे तो इन लोगों को मरने नहीं दे सकते हैं, तो क्या करेंगे, हमारे घर में तो बहुत सारे दाने हैं, तो थोड़ा सा दाना अगर हम कॉर्निस में रख देंगे तो ये जो माँ है, माँ पंछी है, वो
कहीं उड़ के नहीं जाएगी, उसे खाना लाना नहीं पड़ेगा। तो ये बात सुन के श्यामा एकदम उछल पड़ी खुशी के मारे। ओह, देन द बर्ड वॉन्ट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल सी। वो खुशी के मारे बोलने लगी, अरे वाह, तब तो जो पंछी है वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी, क्योंकि उन लोगों को तो खाना के लिए जाना पड़ता है इधर उधर, और यहीं पे अगर हम लोग खाना दे देंगे तो क्यों जाएगी वो, क्या वो जाएगी? ओह नो, सेड केशव, वाई वुड सी। केशव भी खुश होकर क्या उत्तर दिया, अरे नहीं नहीं, फिर क्यों जाएगी बाहर, उसे तो खाना के लिए जाना पड़ता है ना। बट won't the chicks be really hot up there? A new worry crossed श्यामा's mind. फिर से श्यामा और एक प्रश्न के साथ आ गई। क्या? कि खाना का व्यवस्था तो हो गया, चलो अब पंछी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, लेकिन बाहर इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, तो ये कॉर्निस में वो लोग रह पाएंगे बच्चे? हमें इतना धूप लग रहा है तो वो लोग तो श्योर मर ही जाएंगे। केशव had not thought of this problem until then. Yes, he said, they are probably dying of thirst up there. There is no shade above them even. केशव बोला कि ये तो मैं सोचा ही नहीं था। हाँ, तुम तो सही बोल रही हो, अब क्या करेंगे, अब तो वो लोग श्योर मर जाएंगे, प्यास लगेगी, जब धूप रहेगा, उन लोगों के पास तो पानी नहीं है और शेड भी नहीं है, क्या करेंगे? It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. The proposal for a bowl of water and some grain of rice was also approved. तो फाइनली वो लोग डिसाइड किए, निश्चित किए कि ऊपर में छत में एक सेट दे देंगे, एक कपड़ा टांग देंगे ताकि उन लोगों को छाँव मिले। और क्या करेंगे, अभी खाना के लिए तो जाना पड़ेगा, फैमिली से बात करनी पड़ेगी, तो उसका अप्रूवल भी पास हो गया। उन लोगों का पानी का एक कटोरी भी मिल जाएगा और कुछ दाने भी मिल जाएंगे। Both children began to work in earnest. Syama quietly brought some rice from the clay pot. Keshav secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water. तो ये दोनों काम पे लग गए। श्यामा क्या की, जहाँ पे चावल रहता है उस बक्सा से या डब्बा से चावल निकाल के लेके आ गई, और केशव क्या किया, सीक्रेटली छुप के चुपचाप तेल का जो कटोरी था उसको अच्छे से धो लिया साबुन से, और उसमें वाटर रख दिया, पानी रख दिया,